हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाला न्यू कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड एपिसोड नंबर 3। आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डॉन को देखते हैं जो कि एक होटल के कमरे में है और वहाँ पर यूरा का वेट कर रहा होता है। वो यहाँ पर यूरा के लिए तैयारी कर रहा था ताकि दोनों साथ में रोमांस कर सके। तभी बाहर से कोई कमरे की घंटी को बजाता है। डॉन को लगता है शायद यूरा होगी, लेकिन बाद में जब वो देखता है तो उसे पता चलता है ये तो चेल रियून है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर मेरी पत्नी आने वाली है। चेल रियून कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। बाद में वो कमरे के अंदर आती है और डोन को डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसे एक आदमी की फोटो होती है। इस आदमी के नाम कायली यांग होता है। वो बता रही थी ये विदेशों में तस्करी करती है और साथ में बच्चों का यौन शोषण भी करता है, इसलिए तुमको इसको मारना होगा। और हम दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर यूरा बैठी हुई थी। यहाँ यूरा बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था इसने यहाँ पर रियोन को आते हुए देख लिया था और इसी होटल में डोन ने यूरा को बुलाया हुआ था और यूरा ने रियोन को यहाँ पर देख लिया था। यूरा को ऐसा लग रहा था शायद यहाँ डोन से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाती है और डोन के कमरे में जाती है और देखती है चोलियन और डोन दोनों साथ में बैठे हुए थे। डोन कहता है कुछ गलत मत समझना, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर काम की बातें कर रहे हैं। यूरा कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ चोलियन से कहती है चलो नीचे चलते हैं और ड्रिंक करते हैं। बाद में ये दोनों एक बार के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पर ये बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। साथ में चोलियन भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, लेकिन अब वो और नहीं पी सकती थी। वो यूरा से कहती है कि क्या चल रहा है। यूरा कहती है ये सब मैं और नहीं सह सकती, मैं डोन की वजह से अपनी फैमिली को नहीं खो सकती, इसलिए तुम डोन को ले लो और मेरी फैमिली को बख्श दो। चोलियन हंसती है और कहती है कि मेरे और डोन के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। हालांकि वो मेरे साथ 10 सालों से काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। और अगर ये बात तुमको माननी है तो मान लो, अगर नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा। बाद में यूरा को एक राहत की सांस आती है। अगली सुबह देखते हैं यहाँ पर डोन घर के अंदर होता है और वहाँ पर वो खाना बना रहा था। साथ में वो यूरा की ओर देख रहा था। डोन यहाँ पर जानना चाहता है आखिरकार यूरा और चोलियन ने क्या बात की थी। साथ में मिंसियो को देखते हैं जो कि बाथरूम में होती है और वहाँ पर बॉक्सॉक को पास मैसेज कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। बाद में यूरा भी किचन के अंदर आ जाती है और वो डोन से कह रही थी क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। डोन यहाँ पर पूछता है कल तुम्हारे और चोलडोन के बीच में क्या बात हुई थी। यूरा यहाँ बताने वाली थी, लेकिन तभी मिंसियो चिल्लाती है। ये दोनों भागकर उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या बात है। मिंसियो यहाँ पर कहती है बॉक्सॉक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो स्कूल में आने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। बाद में डोन मिंसियो को स्कूल में छोड़ देता है। अगले सीन में चोलियन को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और अपने बॉस से बात कर रही थी। डायरेक्टर वो यहाँ पर अपने बॉस से कह रही थी कि हथियारों की तस्करी करने वाला एक ग्रुप जो बहुत पहले शांत हो गया था, लेकिन वो फिर से हथियारों की तस्करी करने लगा है और एक डिलीवरी मैन जिसका नाम मिंजून है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आगे से बॉस इस ग्रुप के मेन आदमी के बारे में पूछता है। यहाँ पर डायरेक्टर हो कहती है हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका नाम पता चला है, उसका नाम डोमिनिक है। बाद में डायरेक्टर हो बाहर आती है जहाँ जेहुन होता है। जेहुन यहाँ डायरेक्टर हो को एक फोन दिखाता है जो कि मिंजून का था। ये यहाँ पर कह रहा था मिंजून ने अपने फोन से इस फोटो को हटा दिया था, लेकिन हमने इन्हें किसी तरह से वापस प्राप्त कर लिया है और ये फोटो कायली यांग की है। बाद में डायरेक्टर हो किसी के पास कॉल करती है और उसे कह रही थी कि पता करो मिंजून और कायली यांग के बीच कोई कांटेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर यूरा ने डोन के पास कॉल की हुई है। डोन यहाँ पर सोच रहा था यूरा मुझसे क्या बात करना चाहती है। बाद में वो कॉल को उठा लेता है। यूरा यहाँ पर डोन के बारे में पूछ रही थी तुमने खाना खाया या फिर नहीं खाया। डोन कहता है मैंने खाना खा लिया है। साथ में यूरा यहाँ पर डोन को घर जल्दी आने के लिए कहती है और डोन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डोन यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था और जहाँ कायली यांग भी था। कायली यांग यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ था और डोन इस पर नजर रखे हुए था। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर कायली यांग चर्च के बाहर है और साथ में एक लड़का और लड़की भी होती है। इन दोनों की शादी होने वाली थी और ये दोनों कायली यांग को जानते हैं। डोन यहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ था
और एक डिवाइस की मदद से इनकी बातों को सुन रहा था। अगले दिन मिंसियो को स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक नाटक होने वाला था और सभी इसकी तैयारी कर रहे थे और ये नाटक एक टैलेंट शो था। यहीं पर हम बोक्सो को भी देखते हैं जो कि मिंसियो के पास आता है और उसको एक कैंडी देता है। मिंसियो कहती है क्या ये मेरे लिए है? बोक्सो हाँ कहता है और इस कैंडी को लेकर मिंसियो बहुत खुश हो जाती है। बाद में मिंसियो अपने घर पर आती है और अपनी माँ को कैंडी दिखाती है और कहती है बोक्सो ने मुझे ये दी है। हालांकि वहाँ पर बाकी और लड़कियां भी थी लेकिन उसने किसी को नहीं दी, उसने सिर्फ मुझे दी। यूरा कहती है उसे तुम्हें ये कैंडी क्यों दी होगी? मिंसियो कहती है इसके बारे में मुझे नहीं पता। मिंसियो यहाँ पर अपने नाटक के लिए अपने कॉस्ट्यूम को अपनी माँ से सिलवा रही थी। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डोहन आ जाता है और कॉस्ट्यूम को सी लेने के बाद वो मिंसियो को उसके कमरे में ले जाने वाला था, लेकिन मिंसियो कहती है मुझे मेरी माँ से अपने कॉस्ट्यूम पर और भी डिजाइन लगवाने हैं। और डोहन यहाँ पर मिंसियो को इसलिए ले जा रहा था ताकि वो यूरा के साथ अकेला रह सके, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होता और मिंसियो इन दोनों के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह देखते हैं यहाँ पर डोहन के पास उसके जर्मनी वाले दोस्त का कॉल आता है और वो बता रहा था मैं कोरिया आने वाला हूँ। डोहन यहाँ पर यूरा से कहता है कि मेरा दोस्त यहाँ पर आने वाला है, क्या हम उसे मिंसियो के स्कूल के अंदर बुला लें? यूरा यहाँ पे हाँ कहती है। बाद में डोहन अपने जर्मनी वाले दोस्त मिंसियो के स्कूल में आने के लिए कहता है। अगले सीन में मिंसियो के स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर नाटक शुरू होने वाला था पर मिंसियो की ड्रेस सभी को पसंद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मिंसियो अपनी ड्रेस को बोक्सो को दे देती है। बोक्सो इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। बाद में यहाँ पर मिंसियो की फैमिली वाले भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डोहन को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के अंदर आया हुआ है और वहाँ से वो चर्च के अंदर बैठे हुए कार्ली यांग को मारने वाला था, लेकिन तभी कार्ली यांग के पास एक बच्ची आ जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाता और वो इसको नहीं मारता। लेकिन जब कार्ली यांग बाहर आता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक जर्मनी वाला आदमी आता है जो कि कार्ली यांग को जानता था और कार्ली यांग भी इसको जानता था। तभी ये जर्मन आदमी इसको भी गोली मार देता है। बाद में एक आदमी के पास कॉल करता है और कहता है मैंने कार्ली यांग को मार दिया है। इसके बाद मिंसियो के स्कूल के अंदर फिर से देखते हैं जहाँ पर मिंसियो के दोस्त मिंसियो को बता रहा था इस नाटक में बोक्सो का राजकुमार है और एक लड़की राजकुमारी और ये दोनों इसमें किस करने वाले हैं। तभी यहाँ पर मिंसियो की माँ भी आ जाती है और वो भी ये बातें सुन लेती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर मिंसियो स्कूल के बाहर है और उसकी फैमिली वाले उसके चारों ओर। मिंसियो यहाँ पर कह रही थी मैं नाटक में नहीं जाऊंगी, बोक्सो उस लड़की को कैसे किस कर सकता है। इसकी फैमिली वाले उसको समझा रहे थे। बाद में इसको किसी तरह मनाते हैं और फिर स्कूल के अंदर लेकर आते हैं। हालांकि स्कूल के अंदर आने के बाद वो बोक्सो से पूछती भी है क्या तुम सच में राजकुमारी को किस करने वाले हो? बोक्सो कहता है ये सब स्क्रिप्ट के अंदर है, मैं इसको सच में किस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि अब स्क्रिप्ट नहीं बदल सकती। जब यहाँ पर नाटक शुरू होता है तब हम देखते हैं कि मिंसियो और बोक्सो दोनों तलवार से लड़ रहे थे। बाद में बोक्सो मिंसियो से अपनी राजकुमारी को बचा लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर मिंसियो नीचे पड़ी हुई थी। बोक्सो यहाँ पर राजकुमारी को किस करने वाला था, लेकिन मिंसियो से ये सब देखा नहीं जाता और वो राजकुमारी को दूर फेंक देती है। और बाद में हम देखते हैं वो बोक्सो को खुद किस करती है। सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं और कह रहे थे क्या ये सब स्क्रिप्ट के अंदर था। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर डोहन भी आया हुआ था और वो भी ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं डोहन के पास पीछे से एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जिसने कार्ली यांग को मारा था और ये जर्मन आदमी डोहन का दोस्त होता है जहाँ डोहन से फोन पर बात की थी और मिंसियो के स्कूल के अंदर आने के लिए कहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।